हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो आज जो आपका पेपर 2 हुआ है उसमें सीडीपी के सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे हैं। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपके वो आप मिला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। तो ये आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो बिल्कुल सही होगा। फीडबैक से क्वेश्चन पूछा था कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ठीक है, आगे असर्टेन रीजन से क्वेश्चन पूछा गया था कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ये आपका दिया है अभिकथन। कारण में दिया है जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप में क्या होती है, निर्धारित होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आगे अगर हम देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रही है। तो सुनीता की जो ये क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये अनुवांशिक और वातावरण का है। तो थर्ड ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपका पर्यावरणीय कारक होगा, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखें तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या क्या हो, शामिल हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत करने, उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो वह छात्रों की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन करें तो यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर अगर उत्तर देखें तो हमारा उत्तर 2 होगा। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को यहाँ पर के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। तो कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण, यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखें तो सही से यहाँ पर नहीं भेजा गया, तो समझने के लिए संघर्ष करता है। तो रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें हम लोग तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ सही होगा कि यहाँ पर छात्रों के साथ, यहाँ पर देखिए छात्रों के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्रतिपुष्टि प्रदान करे। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अभिकथन और कारण से दिया गया था कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण दिया है ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण परिणाम अधिगम में बाधा डालता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा। तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था आपका इमोशन से। तो भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो ये आपका मनोसामाजिक विकास भी यहाँ पर हो सकता है और संज्ञानात्मक विकास भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जब सीटेट द्वारा आंसर दिया जाएगा तो इसमें देखने वाली बात होगी कि संज्ञानात्मक लगा रहे हैं कि मनोसामाजिक, क्योंकि यहाँ पर मनोसामाजिक होना चाहिए लेकिन हो सकता है कि संज्ञानात्मक भी हो। तो 3 और 4 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहे हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया था कि छात्रों
छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए ऑप्शन जो है आपका पहला सुविचारित होगा, अनुकूलित होगा और यहाँ पर विभेदित होगा, मानकीकृत नहीं होगा। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन 1, 2, 3 हम लोग सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है 13 क्वेश्चन। अभिकथन: स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और शिक्षण के परिणामों का आकलन करते हैं। और दूसरा दिया है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। तो यहाँ पर देखिए क्या सही होना चाहिए। अगर बात करें तो ए आर दोनों क्या है, गलत है। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ए और आर दोनों गलत है। इसके बाद लेव वाइगोत्स्की से देखिए प्रश्न कैसे पूछे गए थे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन काट दीजिए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर की में जो ऑप्शन देगा यहाँ पर सीटेट वो देखना पड़ेगा, क्योंकि भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये भी सही है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ को आप देख लीजिए जिन्होंने भी लगाया है, यहाँ पर दोनों ही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर सीटेट की आंसर की का इंतजार करना होगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत होगा, क्योंकि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो यही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन आप यहाँ पर सही कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर आप सही कर सकते हैं, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स यहाँ पर सही होगा। इसके बाद देखिए लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना, जो हिंज की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया था रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो ये खोज आधारित होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप लगा सकते हैं और अपने सेट के अनुसार अपना आंसर की मैच कर सकते हैं। दूसरा था पठन वैफल्य से, कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो यहाँ पर जैसे कि अगर वो राष्ट्र पढ़ रहा है या फिर प्रोनाउंस गलत कर रहा है तो वहाँ पर इसको सही करवा सकते हैं। तो यही यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन देखें हम लोग, थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वलीनता से प्रश्न पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही लगाएंगे कि स्वलीनता जो है एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता पूछा था इन्होंने। तो प्रमुख समानता क्या होगा यहाँ पर कि बच्चों के विकास में चरण जैसे प्रकृति पर ध्यान देना, या फिर भाषा और विचार के बीच में संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन के साथ यहाँ हम लोग जाएंगे। थर्ड ऑप्शन में बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 24 है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। दूसरा कारण दिया है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से क्या चाहिए, बचना चाहिए। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो यहाँ पर पारस्परिक शिक्षण की बात हो रही है, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये अभिकथन से दिया गया है कि एशियाई संस्कृतियों में सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है, भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ए सही और आर गलत हो जाएगा। तो ए सही और आर गलत जो है आपका तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जीन पियाजे से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर देखिए, भारत की राजधानी, भारत में कितने राज्य हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। समावेशी कक्षा से प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर समावेशी कक्षाओं में क्या होता है। तो अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं या बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखा जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है समावेशी कक्षाओं से संबंधित प्रश्न का उत्तर होगा। तो थर्ड ऑप्शन होगा कि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश जो है दिए जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो यहाँ पर आंसर है थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पर असर्टेंस से पूछा गया था अभिकथन और कारण से कि शिक्षकों को बच्चे को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन सही है। तो ये आपके हो गए सीटीपी के 30 प्रश्न। अगले पेपर के सॉल्यूशन, अगले जो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, एसएसटी है, साइंस है, उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।